बद्रीनाथ भगवान की पावन कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु तप के लिए एक सुंदर स्थान की खोज कर रहे थे। तब उन्हें अलकनंदा नदी के तट पर नर नारायण दो पर्वतों से सुशोभित एक स्थान भा गया, परंतु उन्हें ज्ञात हुआ कि यह स्थान उनके आराध्य भगवान शिव शंकर का है। तब उन्होंने एक लीला रची। एक छोटे बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। तब रोने की आवाज माता पार्वती तक सुनाई पड़ी, तो वे भोलेनाथ से पूछने लगी कि हे प्रभु, यह कौन सा शिशु है जो यहाँ पर रो रहा है। तब भोलेनाथ समझ गए कि यह तो श्री हरि हैं, यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तब वे माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, कोई बालक होगा, खेलते हुए आ गया होगा, तुम चिंता मत करो, वह चला जाएगा। परंतु माता का हृदय विशाल होता है, ममता से भर आया। बालक का रोना सुन नहीं सकी। वह दौड़ती हुई उस शिशु के पास जाकर बैठ गई, उसे शांत कराने लगी। कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगे वो हम देंगे, तुम रोना बंद कर दो। तब वह बालक मुस्कुराकर कहने लगा कि हे माता, मुझे यह स्थान भा गया है, कृपया करके इन पर्वतों से सुशोभित नदी के तट पर स्थित यह स्थान आप मुझे दे दीजिए। तब आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा भवानी ने तथास्तु कहकर वह स्थान उस बालक को दे दिया। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से चल दिए। अब भगवान विष्णु घोर तपस्या करने लगे। तब वहां अधिक हिमपात होने लगा, जिससे भगवान का पूरा शरीर बर्फ से ढक गया। देवी लक्ष्मी से यह सब देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपने आप को एक विशाल बद्री के वृक्ष में परिवर्तित कर लिया, जिससे वह भगवान की सेवा करने लगी। भगवान को बर्फ, गर्मी और बरसात की तूफानी हवाओं से बचाती। इस प्रकार से वह भगवान की सेवा करने लगी। भगवान की तपस्या कई हजार वर्षों तक चली। देवी लक्ष्मी उनकी निरंतर सेवा करती रही। जब भगवान का तप पूर्ण हुआ, तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि देवी लक्ष्मी एक विशाल बद्री के वृक्ष का रूप धारण करके उनकी सेवा कर रही है। तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, तुमने मेरे तप में मेरा साथ दिया है। हे देवी, इसलिए इस स्थान में मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तुमने बद्री के वृक्ष धारण करके मेरी सेवा की है। इसलिए मैं बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इस प्रकार से भगवान बद्रीनाथ का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ भगवान की सेवा 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता किया करते हैं। अधिक हिमपात होने के कारण 6 महीने तक उनका मंदिर बंद कर दिया जाता है, जिससे उनकी सेवा देवता किया करते हैं। भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत निरंतर जलता रहता है। यहाँ तक कि 6 मास की अवधि में जब भगवान के मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है, तो भी यह ज्योत जलता रहता है।
इसकी सेवा देवता किया करते हैं। भगवान बद्रीनाथ एक शालीग्राम के रूप में विराजमान है। भगवान का यह मुख बड़ा ही अलौकिक और पावन है। बद्रीनाथ का दर्शन भगवान के वैकुंठ दर्शन के समान माना गया है, क्योंकि बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। प्रेम से बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ भगवान की व्याख्या करते हुए कहा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थम भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों जगहों में अनेक तीर्थ हुए हैं, परंतु बद्रीनाथ जैसा न कोई तीर्थ हुआ है और न ही होगा। इसी तरह वराह पुराण में कहा गया है कि मनुष्य कहीं भी हो, वह अगर भगवान बद्रीनाथ का सदैव स्मरण करता है तो वह जन्म मृत्यु से छूटकर वैकुंठ को जाता है। इस प्रकार से हमने भगवान बद्रीनाथ की पावन कथा का श्रवण किया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भगवान की पावन गाथा का श्रवण कर सकें। जय बद्रीनाथ।